बीजेपी की बी और सी टीम नहीं बल्कि टीम ए टीम का रोल अदा कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद का मुस्तकबिल कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसा होगा। हिंदुस्तान तोड़ने वालों और 370 हटाने वालों की सोच को अपनाने वालों पर अवाम की कड़ी नजर है। सैफुद्दीन सोज की रिहाइशगाह पर कांग्रेस पार्टी के इजलास के बाद साबिका पीसीसी सदर गुलाम अहमद मीर का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने भी गुलाम नबी आजाद की जम्मू कश्मीर एंट्री पर उठाए सवालात। कहा 370 पर आंसू बहाने वाले मोदी के साथ मिलकर कश्मीरी अवाम को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। कहा अवाम बेवकूफ नहीं है, वो जानते हैं कि पार्लियामेंट का सौदा आज खुलकर आया हो गया। आज जब 370 पर सरकार को रोक सकते थे तब वोट देकर जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म कराने में पेश रहे। आजाद के ग्रुप को ए टीम और बी टीम कहने वालों के नाम आजाद के साथी अमीन भट्ट ने जम्मू से दिया जवाब। कहा अपनी पार्टी और कांग्रेस के कई बड़े लीडरान आजाद के साथ हो रहे हैं शामिल। जीएम सरूरी ने 90 सीटों पर इलेक्शन लड़ने का जताया अज़्म। कहा हम ख्याल जमातों के साथ इत्तेहाद के ऑप्शंस खुले। नाज़रीन आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है। दोपहर के 4 बज चुके हैं। श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन बहुत कुछ सवालात है जो आज के इस प्रोग्राम के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर अब सियासत काफी तेज हो गई है। काफी हलचल सियासी खीमों के अंदर पाया जा रहा है। लेकिन अहम बात यह है कि क्या गुलाम नबी आजाद जो अब नई सरकार, जो अब नई पार्टी मोर्चे वजूद में ला रहे हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी की ए, बी और सी टीम के बजाय ए टीम ही है? क्योंकि आज कांग्रेस के लीडरान ने खुलकर यह इल्जाम लगाया। और क्या गुलाम नबी आजाद का मुस्तकबिल जम्मू कश्मीर में कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसा ही है? और क्या वाकई गुलाम नबी आजाद ने पार्लियामेंट के अंदर या राज्यसभा के अंदर जब 370 के हवाले से बिल पेश की गई थी तो क्या उस वक्त वाकई उसने बिल के खिलाफ वोट दिया था या हक में वोट दिया था? आज हम इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिका मरकजी वजीर, साबिका पीसीसी सदर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज की रिहाइशगाह वाक़ा हुमामा एयरपोर्ट पर आज एक कांग्रेस पार्टी लीडरान की निशस्त मुनक़्क़द हुई, जिसमें गुलाम अहमद मीर, प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज, तारिक हिम्मत कर्रा, जम्मू से कुछ लीडरान और कश्मीर के भी बेशतर लीडरान, जो बड़े बड़े लीडरान हैं, वो भी मौजूद थे। और खासतौर पर इस मीटिंग में नौ मुंतखबा सदर जो कांग्रेस के हैं वकार रसूल वानी, जिससे गुलाम नबी आजाद का काफी करीबी तस्वुर किया जाता था, वो भी आज इस मीटिंग के अंदर यहां पर शामिल थे। और उसके बाद दिलचस्प बात यह है कि यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ दिलचस्प चीजें लेकर आई है, क्योंकि ये पीसीसी श्रीनगर में सैफुद्दीन सोज की रिहाइश पर बुलाई गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कांग्रेस के नौ मुंतखब सदर वकार रसूल वानी ने की और बाद में वकार रसूल वानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा साबिक सदर गुलाम अहमद मीर के जरिए आवाम के सामने रखवाया है। इस मौके पर गुलाम अहमद मीर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया तो उन्हें गुलाम अहमद मीर ने गुलाम नबी आजाद के मुस्तफी होने के बाद की सूरत हाल का जायजा और तज़किरा किया। गुलाम अहमद मीर ने कहा कि हिंदुस्तान में दो ही सोच है, एक देश जोड़ने की सोच और दूसरी देश तोड़ने की सोच। उन्होंने कहा कि आजाद साहब ने जोड़ने वाली सोच से किनारा कशी की है और तोड़ने वाली सोच के मुफाद में काम करना शुरू किया है। ये गुलाम अहमद मीर का मानना है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम को फैसला करना होगा कि क्या वो उस सोच के साथ जाएंगे जिन्होंने रियासत के तशक्कुस यानी 370 को खत्म किया था, या कि फिर सेकुलर सोच के साथ जो कांग्रेस की सोच है। गुलाम अहमद मीर ने क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं।
जब इस वक्त देश को जोड़ने का एक पूरा मतलब आह्वान चल रहा है, पूरा एक मोमेंट चल रहा है, ऐसे वक्त पर उन्होंने उस देश को जोड़ने वाली पार्टी से अपने आप को अलग कर दिया। आगे नया वो कहाँ जा रहे हैं वो हमें समझाने की जरूरत नहीं है। जब सोच दो ही है, या तो तोड़ने वाले हैं या तो जोड़ने का सिलसिला कांग्रेस पार्टी ने लिया है, और जिसके साथ और बहुत सारे रीजनल फोर्सेस ऑलरेडी उनके उस खेमे में है। तो यहाँ जम्मू कश्मीर की सरजमीन पर आपने देखा पिछले 3 सालों से कई सारे ऑफशूट बनाए गए, और उन ऑफशूटों का महा ऑफशूट अब अगर बनने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर के लोग फैसला करेंगे कि क्या उनको आज के दिन पर जब उनको कांग्रेस को देने की बारी आई थी, ऐसे में वो फिर वो उसी कंसेप्ट के साथ जाएंगे जिससे त्रस्त हैं जम्मू कश्मीर के लोग, जिस कंसेप्ट ने, जिस सोच ने हमारा स्टेट लिया, जिसने हमारा स्टेटस लिया, जिसने यहाँ के नौजवानों को बेरोजगारी के कगार पर पहुंचा दिया, जिसने यहाँ पर मतलब आम इंसान को गला बांध के रखा है, क्या वो उसी सोच के कहने पर वही एक कंसेप्ट लेकर फिर उन्हीं मतलब जमातों के साथ जाएंगे? चलिए, साफ गुलाम अहमद मीर का मानना है कि गुलाम नबी आजाद की जम्मू कश्मीर एंट्री और इस पर नई सियासत कहीं ना कहीं उस सोच की अक्कासी करती है जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, जिन्होंने 370 हटाई थी और जो मुल्क जोड़ने के बजाय मुल्क तोड़ने की सोच रखते हैं। ये साफ शब्दों में उसके इल्जामात हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि इससे पहले भी फ्रेगमेंटेशन हुई है, नए ऑफशूट्स यहां पर तैयार किए गए हैं और यहां के मैंडेट को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस मौके पर गुलाम अहमद मीर से यह भी सवाल पूछा गया कि भले ही गुलाम नबी आजाद की जो भी सोच है, लेकिन उस सोच के साथ लोग जुड़ रहे हैं। एक सहाफी ने सवाल किया कि क्या वजह है कि मुतअद्दिद लीडरान जो कांग्रेस के हैं वो गुलाम नबी आजाद के साथ ही जा रहे हैं। तो उस पर गुलाम अहमद मीर ने कहा कि लीडरान आते हैं और जाते हैं, लीडरों को बनाने वाले अवाम होते हैं और अवाम अभी लीडरों को बारीक बीनी से परख रहे हैं। गुलाम अहमद मीर का मानना है कि अभी तक हम किसी को बी टीम और किसी को सी टीम कह रहे थे, लेकिन अब तो आजाद साहब ए टीम के तौर पर सामने आ चुके हैं और अवाम देख रही है। एक और साहबी के सवाल कि आप आजाद साहब के मुस्तकबिल को कहां पर देख रहे हैं, तो गुलाम अहमद मीर ने एक लफ्ज में जवाब देकर कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह। गुलाम अहमद मीर ने क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। किसी को बी टीम है, कोई सी टीम है, अब तो ए टीम के तौर पर वो सामने आ रहे हैं, उनका चेहरे से निकाब उठने जा रहा है, तो अवाम जम्मू कश्मीर का फैसला करेगा कहाँ रहेगा। अभी सीधा फ्यूचर ऑफ गुलाम नबी आजाद, क्योंकि आज अखबार में लगा है कि शायद मुमकिन चीफ मिनिस्टर होंगे कैप्टन। इधर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से भी आज गुलाम नबी आजाद की जम्मू कश्मीर एंट्री पर कई सारे सवालात उठाए गए। दरअसल आज सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी पार्टी वर्करों से बिजबेड़ा के अंदर खिताब कर रहे थे और यहां पार्टी के कन्वेंशन से जब वो खिताब कर रहे थे तो इस मौके पर उन्होंने खुलकर गुलाम नबी आजाद की तनकीद की है। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि आज कुछ लोग कहते हैं कि वो 4 अगस्त साल 2019 की पोजीशन वापस लाएंगे और इशारा उनका गुलाम नबी आजाद की तरफ था। उन्होंने कहा कि लेकिन उस वक्त कहां थे वो लोग जब वो राज्यसभा यानी पार्लियामेंट में अपोजिशन के लीडर थे। साफ साफ उन्होंने कहा कि आजाद साहब आज आप मोदी साहब के साथ मिलकर कश्मीरियों को बेवकूफ बनाना चाहते हो। जिस दिन आप रोक सकते थे सरकार के फैसले को, उस दिन आप किसके लिए आंसू बहा रहे थे। ये सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने पब्लिक रैली से खिताब करने के दौरान गुलाम नबी आजाद को हदबी तनकीद बनाते हुए कहा। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी जो कि अपनी पार्टी के सरबराह है, उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि अब जम्मू कश्मीर के लोग बेवकूफ नहीं हैं, वो गुमराह नहीं हो पाएंगे। उन्हें मालूम है कि आप किसके साथ हाथ मिला के आए हो। आप जिस दिन 370 का फैसला अपोजिशन के लीडर की हैसियत से राज्यसभा में रोक सकते थे, क्यों नहीं रोका? क्या ये उसी दिन का सौदा तो नहीं है जो आज खुल गया है? आज 3 साल बाद पता चल रही है कौम को कि पीठ पीछे आप क्या सौदा कराए हैं। अल्ताफ बुखारी ने मजीद क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। एक साहब कहता है साहब 5 अगस्त 2019 से पहले की सियासत पोजीशन वापस लाऊंगा। उस दिन कहां थे जब अपोजिशन के लीडर थे पार्लियामेंट में? जहां ये रोक सकते थे वहां उस वक्त मोदी के साथ मिल गए।
मोदी के साथ मिलकर आजाद साहब आप कश्मीरियों को बेवकूफ बनाना चाहते हो। जहां आप रोक सकते थे, जब ये डिसीजन हो नहीं सकता था, उस दिन तो वो आंसू आपके लिए और आप आंसू उनके लिए बहाते थे, और कश्मीरियों के आंसू किसी को नहीं दिखे। कितने अफसोस की बात है। और किस मुंह को लेके आप जम्मू कश्मीर आओगे और कहते हो मैं जम्मू कश्मीर की सियासत करूंगा? कश्मीर के लोग बेवकूफ नहीं हैं, उन्हें मालूम है किसके साथ हाथ मिला के आ रहे हो, किसके साथ आपने किस वक्त हाथ मिलाया और जम्मू कश्मीर के लोगों की पीठ पे छुरा घोंपा। वो दिन था जिस वक्त पार्लियामेंट में आजाद साहब अपोजिशन के लीडर के हैसियत से इसको रोक सकते थे। क्यों नहीं रोका? क्या सौदा था? ये इसी दिन का सौदा था ना जो आज खुल गया। 5 अगस्त के बाद देखिए, 2 साल बाद 3 साल बाद आज पता लग रही है पीठ पीछे क्या सौदा किया था गुलाम नबी आजाद ने। साहब शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने आपको बहुत इज्जत दी। जब आपको दिल्ली ने कहते हैं ना दूध में से मक्खी की तरह उठा दिया था, तब भी इन लोगों ने आपको बड़ी मदद की। लास्ट ईयर आप आए, हर जगह लोग आए सुनने के लिए। उनको क्या मालूम थी कि असल छुरा घूंपने वाले मोदी साहब नहीं आप थे। उस वक्त मोदी साहब को पार्लियामेंट में सपोर्ट नहीं देते, जहां आप अपोजिशन के लीडर थे, ये पास ही नहीं हो सकती थी। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी को आप सुन रहे थे, और खासतौर पर निशाने पर उनके गुलाम नबी आज़ाद आज था, जिनकी जम्मू कश्मीर के अंदर 4 तारीख को एक नई पार्टी मोर्च वजूद में आ रही है। और इस हवाले से जम्मू के अंदर आजकल जो तैयारियां हैं वो जोरों शोर से जारी हैं। लेकिन सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी और कांग्रेस के लीडरान गुलाम नबी आज़ाद पर ज्यादा वार क्यों करते हैं? क्योंकि सियासी मुबसरीन भी ये कहते हैं और कांग्रेस के लीडरान भी अब ये खुलकर कहने लगे हैं कि अब जम्मू कश्मीर से जो ताल्लुक रखने वाले मुतअद्दिद कांग्रेस और अपनी पार्टी के जो लीडरान हैं वो गुलाम नबी आज़ाद का हाथ थामने के लिए आ रहे हैं। और इस हवाले से जम्मू के अंदर जो आज तकरीरें चल रही हैं, और इस हवाले से जो गुलाम नबी आज़ाद को इस्तकबाल करने के लिए जो जम्मू के अंदर आज कार्रवाई चल रही है या तैयारियां चल रही है, उसमें कांग्रेस के एक सीनियर लीडर मोहम्मद अमीन भट्ट ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब कोई बी टीम या सी टीम नहीं है, बल्कि आप आगे आगे देखिए होता है क्या। उन्होंने कांग्रेस और अपनी पार्टी के नाम ये कहा कि मोहम्मद अमीन भट्ट ने यह भी दावा किया कि बहुत जल्द कांग्रेस और अपनी पार्टी से बड़े लीडरान गुलाम नबी आज़ाद साहब का हाथ पकड़ेंगे। ये आज जम्मू में उन्होंने दावा किया है, और सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि गुलाम नबी आज़ाद के आने के बाद यही 2 पार्टियां ज्यादा मुतासिर हो रही है, और यही वजह है कि ये गुलाम नबी आज़ाद पर ज्यादा तीखे वार करते हैं। मोहम्मद अमीन भट्ट ने जम्मू के अंदर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। कुछ ने लिखा बी टीम है, फिर मैंने उसको जवाब लिखा है हम बी टीम नहीं है, हम आज़ाद साहब के साथ हैं। आप देखो आगे आगे होता है क्या। बड़े बड़े लीडर कांग्रेस से निकलेंगे, अगर पार्टी से निकलेंगे वो जाएंगे। मोहम्मद अमीन भट्ट वो कांग्रेस के लीडर थे जब गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफा दिया। सोनिया गांधी को 5 सफ़ों पर जो मुश्तमिल एक चिट्ठी लिखी, यानी इस्तीफानामा लिखा, तो उसके बाद मोहम्मद अमीन भट्ट, जिनका ताल्लुक दिवसर कुलगाम से हैं, वो पहले लीडर थे जिन्होंने गुलाम नबी आज़ाद के बाद इस्तीफा दिया कांग्रेस पार्टी से। उसके बाद अगरचे बाकी लीडरान भी थे, हालांकि हाजी रशीद ने उससे पहले ही जो है इस्तीफा दिया था, जो बाद में गुलाम नबी आज़ाद के साथ गए। लेकिन अगर गुलाम नबी आज़ाद की एंट्री पर इसी तरह से वार होने लगे कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम, सी टीम या ए टीम है, तो उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद के कद, गुलाम नबी आज़ाद की सियासी शख्सियत, गुलाम नबी आज़ाद के तजुर्बे और गुलाम नबी आज़ाद का जो कारवान बनने जा रहा है, उसके सामने कितना बड़ा चैलेंज होगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर में सिर्फ डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स नहीं चलती है, यहाँ इमोशनल पॉलिटिक्स भी चलती है, यहाँ एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स भी चलती है। और उसके सामने जब 370 होगी और उसके सामने जब और भी चीज़ें होंगी, तो गुलाम नबी आज़ाद किस तरह से सर्वाइव कर पाएगा, ये आने वाले वक्त में ही देखा जाएगा। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद की जो टीम है उसमें भी जो है बड़े तरीके से, बड़े सलीके से वो भी अब बयानात देने लगे हैं। क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद के बहुत करीबी GM सरूरी भी आज
जम्मू में गुलाम नबी आज़ाद के इस्तकबाल के लिए, क्योंकि 4 तारीख को गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर से वो पार्टी का ऐलान भी कर सकते हैं और उनकी इस्तकबालिया के लिए यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। जोश जज्बे के साथ, जोश खरोश के साथ यहाँ जम्मू के अंदर जो तैयारियां हो रही है, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है और इस कोशिश से न सिर्फ वो कांग्रेस को एक पैगाम देना चाहते थे या पैगाम देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का मतलब गुलाम नबी आज़ाद था, बल्कि उसके जरिए वो जम्मू कश्मीर के अंदर बाकी सियासी खेमों के अंदर भी अपनी सेंध मारने की बड़ी कोशिश करेंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि गुलाम नबी आज़ाद का कद जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में या जम्मू कश्मीर की सियासत में किस कदर बड़ा है। और इसी हवाले से अब उनकी भी स्ट्रैटेजी सामने आ गई है, क्योंकि आज गुलाम अहमद सरूरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी से मुस्तफी होने का गुलाम नबी आज़ाद के साथ लोगों ने 4 सितंबर को होने वाले जलसे के लिए आज तैयारियां की हैं। और इस मौके पर जीएम सरूरी ने एक सहाफी ने जब उनसे सवाल पूछा कि आज़ाद साहब की कांग्रेस से इलाहदी के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक फेवर वाला रुख अपनाया है, क्या आपको लगता है कि आप उनके यानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ कोई इत्तेहाद करेंगे? तो जीएम सरूरी ने काफी नपातुला इसका बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस हवाले से फैसला आज़ाद साहब ही कर सकते हैं, अलबत्ता जो सेक्युलर ताकतें हैं उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, क्योंकि आज़ाद साहब हर वक्त सेक्युलर रहे हैं और उन्होंने हर वक्त भाईचारे और तामीर और तरक्की के लिए काम किया है। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने ये भी दावा किया कि गुलाम नबी आज़ाद की सदारत में बनने वाली जमात जम्मू कश्मीर के अंदर 90 सीटों पर इंतखाब लड़ेगी, अलबत्ता जो हम ख्याल जमातें होंगी वो हमारे साथ इत्तेहाद में आ सकती है और उनके लिए ऑप्शंस खुले हैं। यानी गुलाम नबी आज़ाद की आने वाली जमात पर जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियां का रिजर्व लगाने की कोशिश कर रही हैं और उन्हें बीजेपी की बी टीम बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं पर गुलाम नबी आज़ाद की जो टीम है वो उन्हें इस तरह से डिफेंड कर रहे हैं कि वो सेक्युलर हैं और वो सेक्युलर ताकतों के साथ जाएंगे और सेक्युलर ताकतों के साथ उनके लिए ऑप्शंस खुले हैं और वो इसमें इत्तेहाद में, इलेक्शन इत्तेहाद में जाने के लिए भी तैयार हैं। जीएम सरूरी क्या कुछ कहते हैं, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। चुनाव से पहले अब वो तो फैसला आज़ाद साहब करें, हमारे तक वो बात नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक है सेकुलर माइंडेड जो भी पार्टियां हैं उनके साथ तो हम करने को तैयार, हमारे रास्ते, हमारे दरवाजे खुले हैं उनके लिए लाइक माइंडेड पर। जो आपको मालूम है कि आज़ाद साहब सेकुलर आइडियोलॉजी की शख्सियत हैं और उन्हें हमेशा सेकुलर ताकतों के साथ रहे हैं, सेकुलर पार्टियों के साथ रहे हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे को हमेशा कायम दायम रहा है। और आपने देखा उनका दौर जो 2005 से 2008 का दौर उनका रहा, वो डेवलपमेंट का दौर रहा, वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे का दौर रहा, वो रियासत की तामीर तरक्की का दौर रहा, वो रियासत जम्मू कश्मीर की खुशहाली का दौर रहा। लिहाजा हम आज उनको मुबारकबादी पेश करते हैं जो उन्होंने नेशनल लेवल पे अपनी पार्टी बनाने के लिए कहा और कांग्रेस से इस्तीफा जाए, हम उनको मुबारकबादी पेश करते हैं। और जम्मू कश्मीर के बच्चा जो है उनको लब्बैक कहते कि गुलाम नबी आज़ाद साहब नई पार्टी जो बनाएंगे, लेकिन नई पार्टी वो नेशनल लेवल पे उन्होंने बनाई और उसमें बड़े बड़े स्टारवार लीडर पूरी हिंदुस्तान की हर रियासतों से होंगे। और उसके अलावा मगर फोकस जो हमारा ज़्यादा होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अचानक ये जल्दी इलेक्शन आने वाले हैं, फोकस जम्मू कश्मीर में होगा और जम्मू कश्मीर में हम जल्दी यूनिट जो है बनाने जा रहे हैं। और जो नेशनल पार्टी बनेगी उसका सिंबल क्या होगा, उसकी झंडियाँ क्या होगी, वो विद इन 15 डेज या महीने के अंदर अंदर तय किया जाएगा। वो आज़ाद साहब तय करेंगे और आपके सामने 4 तारीख को उसकी बात भी करेंगे, उसको फाइनलाइज भी करेंगे। और जहाँ पे आपका ये कहना है कि ये जो लाइक माइंड पार्टी जो आप कह रहे हैं चुनाव लड़ेंगे सभी सीटों पे, हम 90 की 90 सीटों पे लड़ेंगे। हाँ, अगर सेकुलर माइंडेड पार्टियां कोई हमसे मिलना चाहे तो मिलने के हमारे दरवाजे भी। कांग्रेस के साथ कांग्रेस तो कहाँ, वो तो आपको खुद मालूम है, जिसको छोड़ के तो क्या उनके पास रहा क्या, तो चाहे क्या उनके 4 तारीख अभी जो चाहे लाइक माइंडेड जो सेकुलर पार्टियां हैं जो चाहे, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, वो तो मसला ही नहीं। थैंक यू सर। 4 तारीख को क्या आज़ाद साहब पार्टी के नाम का ऐलान कर दें? वो आएंगे, ये उनका फैसला, वो क्या करना चाहते हैं।
जम्मू हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से 29 अगस्त यानी कल के लिए बंद की कॉल दी गई है और इस जम्मू बंद की कॉल को मुख्तलिफ जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे उसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं या कुछ जो ट्रेडर्स हैं, उनकी जमातों की जानिब से भी इसकी हिमायत की जा रही है और आज आम आदमी पार्टी की जानिब से भी इस बंद कॉल की हिमायत की गई है। और इस हवाले से जो आम आदमी पार्टी के जम्मू के लीडरान की जानिब से कहा गया है कि 29 अगस्त को जो बार एसोसिएशन जम्मू कश्मीर की जानिब से बंद की कॉल दी गई है, आम आदमी पार्टी इस बंद कॉल की हिमायत करती है। उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी के सभी कारकुनान जम्मू बार एसोसिएशन के साथ शाना बशाना रहेंगे। तरफ से जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाई कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा जो कल 29 अगस्त को जम्मू बंद की कॉल दी गई है, उसकी पूरी सपोर्ट करती है और जम्मू बंद में अपना पूरा सहयोग डालेंगी। मेरी आम आदमी पार्टी वॉलंटियर्स से भी दो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हर एक वॉलंटियर पूरे जम्मू प्रोविंस से हर वॉलंटियर अपने साथियों को साथ लेके इस जम्मू बंद को पुरमुकम्मल तौर पे कामयाब करें और एक जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा जो जायज मुद्दा उठाया गया है उसकी तरफ सरकार का ध्यान लाने की तरफ पूरी की पूरी कोशिश करें और सभी जो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स हैं वो वुकला साहिबान के साथ आम आदमी पार्टी की पूरी लीगल टीम तो साथ में जुड़ी है। आप सब लोगों से भी प्रार्थना है कि सभी के सभी लोग इस जम्मू बंद को कामयाब करने में अपना पूरा सहयोग दें। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया और कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह खबर बढ़ चढ़ कर पेश की जा रही है कि अब जो एग्जाम सेशन होगा 10वीं और 12वीं जमात के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर, वो अब मार्च का सेशन होगा। और इस हवाले से जो जी अनवार है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन, उनकी जानिब से आज गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात की गई है और उन्होंने कहा कि अगर सरकार 10वीं और 12वीं जमात के लिए मार्च सेशन के लिए फैसला कर चुकी है तो सरकार को इस हवाले से एक मुकम्मल ऑर्डर जारी करके तस्वीर को साफ करना चाहिए। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन जी अनवार ने कहा है कि कुछ दिन से मार्च सेशन को लेकर सोशल मीडिया और कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया पर जराए के हवाले से खबरें चलाई जा रही हैं, जिससे बच्चों में, वालिदैन में और स्कूल इंतजामिया में इबहाम यानी कंफ्यूजन पैदा हो गया है। उन्होंने हुकाम से इस हवाले से वजाहत करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने ऐसा फैसला किया है तो इस ज़िम्मन में फौरन से पेशतर क्लियर कट ऑर्डर जारी हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक उन्हें कोई ऑर्डर इस हवाले से नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि ये 25 लाख बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है और सरकार को इस हवाले से कबल वक्त यानी पहले ही किसी जल्दबाजी के बगैर, क्योंकि बाद में फिर जल्दबाजी हो जाती है, तो उसको छोड़कर सरकार को इस हवाले से अगर सरकार ने कोई मन बनाया है तो ऑर्डर जारी कर देना चाहिए, या अगर ये अफवाहें हैं या कुछ स्पेकुलेशंस हैं तो उस पर भी सरकार को तस्वीर साफ करनी चाहिए। सोशल मीडिया पे हो, अखबारों में हो, टीवी पे हो, हमारे लिए वो चीज़ें ऑथेंटिक नहीं होती अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ प्रॉपर गवर्नमेंट ऑर्डर। उसी हिसाब से हम चलेंगे ना। इस वक्त बच्चे भी कंफ्यूज हैं, टीचर भी कंफ्यूज हैं, स्कूल भी कंफ्यूज हैं। गवर्नमेंट शुड डिसाइड एट द अर्लीस्ट कि क्या करना है। अगर मार्च सेशन करना तो देयर मस्ट बी ए क्लियर कट ऑर्डर, और मैंने अभी तक ऑर्डर नहीं देखा। मुझे यकीन है कि नए प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब जो हैं वो बहुत ही प्रोएक्टिव हैं, वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और बहुत एक दर्द रखते हैं एजुकेशन के लिए। हमें यकीन है कि जो हमारे नए प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, ही विल टेक द अर्लीस्ट पॉसिबल कॉल ऑन द इशू, क्योंकि ये बड़ा इस वक्त बर्निंग इशू है। ये एक दो बच्चों का मामला नहीं है, ये 25 लाख बच्चे इस वक्त डिस्टर्ब हैं। रहा ये कि सोशल मीडिया पर आया तो नज़र था आज का स्पेशल रिपोर्ट। लेकिन जाते जाते आपको ये भी बताते चले कि साबिका वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर चौधरी ताज मोहिउद्दीन ने आज गुपकार में अपनी रिहाइशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की है और अंदाज़ा और खदशात यही ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वो कांग्रेस से मुस्तफ़ी होने का ऐलान करेंगे। लेकिन अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हुई है, ज़राए के हवाले से यही खबरें आ रही हैं। माना जा रहा है कि शुएब नबी लोन और चौधरी ताज मोहिउद्दीन वो दो चेहरे होंगे जो अपनी पार्टी और कांग्रेस पार्टी छोड़कर गुलाम नबी आज़ाद का दामन जो है थाम लेंगे। हालांकि
4:30 बजे के बाद ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें असल हकीकत जो है वो सामने आएगी। लेकिन जराए के हवाले से जो खबर मिली है वो हमने आप तक पहुंचाई है। तो इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हाजिर को आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।